हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ टेंस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टेंस टॉपिक में आज हम टेंस के इंट्रोडक्शन, टेंस का आइडेंटिफिकेशन और टेंस टाइप के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टेंस टेंस क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। स्टेप नंबर 1, टाइम 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 लाइन को दिखाता है, यानी टाइम क्या होता है वो टाइम लाइन को शो करता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट जो बीत चुका है उसे पास्ट कहते हैं और फ्यूचर क्या होता है वो इमेजिनेशन को दिखाता है। मीन्स बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है, यानी जो कुछ भी प्रेजेंट में होता है वो अगर एक सेकंड के लिए भी बीत चुका है तो वो पास्ट बन जाता है। तो मीन्स बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है। प्रेजेंट जो चल रहा है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो बीत चुका है वो पास्ट है। और प्रेजेंट से फ्यूचर दिखाता है, यानी प्रेजेंट क्या होता है वो फ्यूचर को दिखाता है और फ्यूचर जो होता है वो इमेजिनेशन को शो करता है। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, वो इमेजिनेशन को दिखाता है और फ्यूचर को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, यानी प्रेजेंट में ही फ्यूचर को लिखते हैं। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट होता है। स्टेप नंबर 2, एक्शन क्या होता है वो टेंस को दिखाता है कि एक्शन किस टेंस में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। तो एक्शन का कार्य जो होता है वो ये शो करना होता है कि कार्य जो हुआ है पास्ट में, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में हुआ है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से परफेक्ट प्रोसेस बनता है, यानी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जारी है, कॉन्टिन्यूस में तो जारी होना, तो जो कार्य जारी है और वो कार्य अगर बीत चुका है, मतलब कार्य जो जारी है और वो कार्य बीत चुका है तो वो परफेक्ट बनता है। तो जारी हुआ कार्य अगर बीत चुका है तो वो परफेक्ट प्रोसेस बन जाता है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से परफेक्ट प्रोसेस बनता है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस प्लस परफेक्ट प्रोसेस से परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बनते हैं। पास्ट जो होता है वो इंडेफिनिट प्रोसेस होता है, यानी पास्ट में हम इंडेफिनिट प्रोसेस को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, मान लीजिए दो रूम है और एक रूम में बहुत सारे बुक हैं। हम इस एक रूम की बुक को दूसरे रूम में शिफ्ट करना है, तो हम एक एक करके सारे बुक को दूसरे रूम में ले जाएंगे। तो अगर हम इस रूम से इस रूम में अगर ले जाते हैं तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रहा है, यानी कार्य जारी है। दूसरे रूम में कुछ किताबें हमने रख दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट प्रोसेस हो गया। आफ्टर 2 आवर, अगर 2 घंटे बाद हम देखेंगे तो कुछ कार्य हो चुका होता है, तो जो कार्य हो चुका होता है वो परफेक्ट हो जाता है। यानी 2 घंटे बाद कुछ तो कार्य हुआ होगा, कुछ किताबें रखी गई होगी दूसरे रूम में, तो ये क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। और जो कार्य जारी है उसे कॉन्टिन्यूस कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी जारी होना ही कॉन्टिन्यूस होता है और जो कार्य हो चुका होता है वो परफेक्ट प्रोसेस होता है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेजेंट। जो कार्य जारी होता है उस जारी होना ही प्रेजेंट कहलाता है। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, टाइम एक्शन को दिखाता है, यानी टाइम ये दिखाता है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। तो टाइम ये शो करता है, एक्शन को दिखाने का कार्य करता है। स्टेप नंबर 4, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल है, आई वॉच्ड अ मूवी स्टरडे। मैंने देखा था अ मूवी कल, मैंने कल एक मूवी देखा था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है कि मैंने कल एक मूवी देखा था। ये पास्ट की बात कर रहा है, स्टरडे पास्ट को शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम स्टरडे। मैंने कल इसी समय एक मूवी देख रहा था। तो ये क्या हो, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रहा है। एट दिस टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है, यानी पास्ट में हुआ कार्य ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी पास्ट में हुए कार्य को दिखाया जा रहा है कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम स्टरडे, यानी टाइम क्या है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करता है और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। स्टेप नंबर 5, टेंस किसे कहते हैं, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टेंस जो होता है वो टाइम प्लस एक्शन से मिलकर बनता है, यानी टाइम प्लस एक्शन को ही टेंस कहते हैं। ठीक है,
किसी भी पार्टिकुलर एक्शन का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर होना टेंस है। मीन्स अगर किसी भी पार्टिकुलर मीन्स होता है विशेष, किसी भी विशेष कार्य, एक्शन मीन्स कार्य, किसी भी विशेष कार्य का किसी भी पार्टिकुलर टाइम पर यानी विशेष समय पर होना वो टेंस कहलाता है। टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन, टेंस टाइम प्लस एक्शन को कहते हैं। टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एनी एक्शन एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टेंस। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6, वर्ब। वर्ब टाइम प्लस एक्शन को शो करता है, यानी वर्ब जो होते हैं वो टाइम को दिखाते हैं और एक्शन को दिखाते हैं, यानी कार्य किस समय और किस समय हुआ और एक्शन कै मतलब एक्शन कौन सा हुआ है। वर्ब के फॉर्म होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यानी आईएनजी फॉर्म होता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस एन यानी आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूस फॉर्म कहते हैं। स्टेप नंबर 7, टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन को दिखाता है, यानी टाइम प्लस एक्शन यानी वर्ब प्लस वर्ब। नेक्स्ट है फाइनल स्टेप है टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस को आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है, तो ही क्या है सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग क्या है ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, डूइंग मेन वर्ब है। तो इज हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, वर्ब के फर्स्ट मैंने यहाँ बताया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट है। डूइंग क्या है कॉन्टिन्यूस है यानी मेन वर्ब है और कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा है तो ये क्या है मेन वर्ब है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है यानी कॉन्टिन्यूस है। तो हम टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इज और क्या है आईएनजी, तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ही इज डूइंग हिज वर्क, तो ही इज डूइंग हिज वर्क क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ऐसे हम टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इज प्रेजेंट और आईएनजी कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हैव यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं। डन क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, तो ये क्या बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे के लिए इस कार्य को कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा दे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्रेजेंट फॉर्म है। बीन क्या होता है बी का थर्ड फॉर्म है, बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है। डूइंग क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा, तो ये कौन सा टेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनेगा। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेंस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे गो देयर। दे गो देयर, गो क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, तो इसे क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब कंपाउंड, वर्ब कंपाउंड किसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलके वर्ब का एक कंपाउंड बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को वर्ब कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है, तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब होगा, डूइंग क्या है मेन वर्ब है, तो ये इज और डूइंग यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलके वर्ब कंपाउंड बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म डू क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब का सेकंड फॉर्म, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूस फॉर्म डूइंग यानी डू डिड डन डूइंग, और इसका सिंगुलर वर्ब होता है डज, तो ये हो जाएगा
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, कॉन्टिन्यूस फॉर्म डूइंग, सिंगुलर वर्ब यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा के हम सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो डू में एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो ये डज हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, हैड का थर्ड फॉर्म हैड होगा। कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो जाएगा हैविंग, इसका सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हैज। तो हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं। बी क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बी का सेकंड फॉर्म वाज या वर्ब होता है। बी का थर्ड फॉर्म बीन, और बी का कॉन्टिन्यूस फॉर्म बीइंग, और बी का जो सिंगुलर वर्ब जो होता है इज एम आर, इज एम आर जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात नोट कीजिएगा, एक्स्ट्रा नोट है ये कि ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वह अपना कार्य कर रहा है। तो इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। डूइंग कॉन्टिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब कंपाउंड बन जाएंगे। और इज क्या है, प्रेजेंट है। डूइंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। माई मदर इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मेरी माँ टेबल पर खड़ी हैं। तो ये टेबल पे खड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है, ये मीनिंग यानी मीनिंग सेंस के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग निकालेंगे। नेक्स्ट है बी, हैव और डू। बी, हैव और डू क्या होते हैं, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हैव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डू भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। नहीं, बी, हैव और डू जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक न्यू बुक है। तो हैव क्या होता है, वो यहाँ मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। तो आई हैव अ न्यू बुक, मेरे पास एक नई बुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव डन देयर वर्क। तो दे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, डन मेन वर्ब है। तो यहाँ हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब है, और यहाँ हैव जो है मेन वर्ब का कार्य कर रहा था और यहाँ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो डन क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा, टेंस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं सेंटेंस में, इन सभी के बारे में हमने सीखा है। और अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट है, बेसिक पार्ट है इसका, अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जो होगा वो अगर प्लूरल होगा, मीन्स आई, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है। एक्स्ट्रा नोट है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल है ही वांट्स एन एप्पल, ही वांट या वांट्स एन एप्पल। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो ही के साथ वांट नहीं वांट्स आएगा, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस लगाएंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। तो ही वांट्स एन एप्पल। नेक्स्ट है आई वांट्स या वांट एन एप्पल। तो आई क्या हो जाएगा, ये आई जो होता है वो स्पीकर होता है, तो आई को हम सिंगुलर नहीं मानेंगे। यहाँ आई क्या है, आई के साथ वांट्स नहीं वांट आएगा, तो आई वांट एन एप्पल, क्योंकि आई स्पीकर होता है और आई स्पीकर प्लस एम, तो आई प्लस एम या इज, तो इज नहीं आता है एम आता है, तो आई एम मतलब मैं आई के साथ एम का यूज करेंगे। जैसे आई जो है वो इज को भी शो करेगा, तो जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो आई के साथ इज का यूज किया जाएगा, एम का यूज नहीं होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल है आई इज़ या एम यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ इज का यूज होगा। मीन्स आई क्या स्पीकर होता है यानी बोलने वाला होता है, तो यहाँ एम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत कर रहा है। तो आई इज यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पीकर, आई जो होता है वह स्पीकर के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ इज होगा, एम नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई इज या एम अ लेटर, तो क्या है, आई क्या है, एक लेटर है, तो आई के साथ एम नहीं लगाएंगे कि आई एम अ लेटर, मैं एक लेटर हूँ, नहीं। तो आई इज़ अ लेटर, आई क्या होता है, वो एक लेटर होता है, तो यहाँ इज का यूज होगा, एम का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है आई एम रेडी, आई एम या इज़ रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ इज का यूज नहीं करेंगे, एम का यूज होगा। तो आई एम मैं हूँ, रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, तो यहाँ एम का यूज होगा। मीन्स जब लेटर की बात होगा तो इज का यूज होगा। मीन्स आई अगर लेटर के रूप में यूज किया जाएगा कि मतलब आई क्या है, आई जो होता है वो एक लेटर होता है, यानी अल्फ़ाबेट में ABCD में अगर आई को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आई के साथ इज का यूज करेंगे, एम का यूज नहीं करेंगे। अगर आई एक सेंटेंस में कि आई एम रेडी टू हेल्प योर फ्रेंड, तो यहाँ आई के साथ एम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल, अगर आई प्लस डू या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ डू आएगा निगेटिव फॉर्म में। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या एस नहीं आएगा। निगेटिव सेंटेंस में डू या डज का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज का यूज किया जाता है। तब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है दे डू नॉट वांट टू गो देयर, वे वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो दे यहाँ प्लूरल हो जाएगा। दे क्या सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे, डज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डज जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है। तो दे डू नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट है ही डज नॉट वांट या वांट्स टू गो देयर, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करेंगे, डज नॉट लगा है तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तो ही डज नॉट वांट या वांट्स में से क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में हम वांट्स नहीं होता है वांट होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाएंगे, एस या एस नहीं लगता है, तो यहाँ वांट हो जाएगा। तो ही डज नॉट वांट टू गो देयर। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, केस नंबर 1 यस या नो क्वेश्चन, मीन्स यस या नो क्वेश्चन वाले को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसमें यस या यस नहीं लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल है डू या डज दे सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के साथ डू का यूज करेंगे। डज क्या सिंगुलर होता है तो प्लूरल के साथ डू का यूज किया जाता है, तो यहाँ डज नहीं आएगा। डू दे सिंग अ सॉन्ग फॉर यू क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। एक होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
इसमें नॉट भी आ जाता है क्वेश्चन वर्ड वाले में, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है WH वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल है वाई डू दे गो देयर, वे वहाँ क्यों जाते हैं। तो वाई क्या है, WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू का यूज करेंगे। वाई डू दे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू का यूज होगा, तो वाई डू दे गो देयर। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस है यस नहीं आएगा, तो वाई डू दे गो देयर, वे वहाँ क्यों जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्ब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को दिखाता है और वर्ब इंडेफिनिट प्रोसेस, यानी वर्ब जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इंडेफिनिट प्रोसेस दोनों को दिखाता है। स्टेप नंबर 1, आई एम नोइंग हर, आई एम नोइंग हर, मैं उसे जान रहा हूँ, ये कोई सेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसे जानता हूँ क्या होगा, ये इंडेफिनिट है, तो ये इंडेफिनिट प्रोसेस को दिखा रहा है। वर्ब जो होता है वो एक्शन और स्टेट या फीलिंग को दिखाता है, यानी वर्ब एक्शन को शो करता है और स्टेट फीलिंग यानी अवस्था को दिखाने का कार्य वर्ब करता है। तो वर्ब एक्शन को दिखाने का काम करता है, एक्शन इंडेफिनिट प्रोसेस में और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में दिखाता है। तो वर्ब जो होता है वो इंडेफिनिट प्रोसेस और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में एक्शन को दिखाता है। स्टेट या फीलिंग, अवस्था को या फीलिंग को दिखाना, तो वर्ब जो होता है वो इंडेफिनिट प्रोसेस में स्टेट या फीलिंग को दिखाता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं दिखाता है। स्टेट या फीलिंग में होता है अवस्था, जैसे फॉर एग्जाम्पल है जैसे सेंस हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंस में जैसे टेस्ट, टफ, टंग या सी, ये क्या होते हैं, स्टेट या फीलिंग को दिखाते हैं। सेंस को दिखाने का कार्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है। मेंटल प्रोसेस यानी अंडरस्टैंड या नो को दिखाने का कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फीलिंग यानी अवस्था, फीलिंग को दिखाने का कार्य क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे हेट क्या हो जाए, एक फीलिंग होता है। लव क्या होता है, एक फीलिंग होता है। लाइक क्या होता है, एक फीलिंग होता है। तो हेट, लव, लाइक इस सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाया जाता है। पजेशन क्या होता है, हैव, ओन, वांट, ये सभी पजेशन होते हैं, मतलब पजेशन को दिखाने का कार्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अपीयरेंस यानी सीम, अपीयरेंस में तो सीम यानी प्रतीत होने का कार्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फाइनल कंसेप्ट है हमारी लाइफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी हमारी लाइफ जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी आंखों देखा हाल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी हम जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी लाइफ से रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे स्टेट या फीलिंग यानी वर्ब को यानी अवस्था या फीलिंग को दिखाने का कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। नेचर को भी दिखाने का कार्य प्रेजेंट में किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हैबिट यानी कोई आदत हो, को हैबिट को भी दिखाने का कार्य प्रेजेंट में किया जाता है। रूटीन वर्क को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाया जाता है। इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। लाइव यानी कोई लाइव जो चलता है, अगर कोई मतलब लाइव कोई चीज़ें चलती हैं, लाइव टेलीकास्ट चलता है तो वो भी क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाया जाता है। ऑलवेज की सेंस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। फिक्स सेंस यानी कोई बुक हो, कोई मूवी हो, फिक्स्ड सेंस होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं। फ्यूचर टाइम यानी फिक्स डेट, फ्यूचर टाइम इन्फॉर्मेशन पर्पज को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखाते हैं।
मीन्स अगर कोई अगर शादी वगैरह, तो शादी को भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अगर किसी की शादी होने वाली हो, वो फिक्स डेट होता है, तो फिक्स डेट को हम लोग फ्यूचर में तो दिखाते हैं इंफॉर्मेशन, बट वो लिखा जाता है प्रेजेंट में, तो उसको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है द PM विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ क्या है, नेक्स्ट मंथ शो कर रहा है फ्यूचर को, तो हमें इसे प्रेजेंट में लिखते हैं कि द PM विजिट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो द PM विजिट्स चाइना, चाइना को देखेंगे नेक्स्ट मंथ, इसका सेंस फ्यूचर में आएगा, बट इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ख़त्म किया। फ्रेंड्स, in this particular video we have discussed tense introduction, tense identification, present indefinite tense। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।